खुश रहे, स्वस्थ रहे। निकल रही है हमारी अन्नू घर के लिए अपने, है ना। तो ठीक हो जाए मेरी जल्दी से। हाँ ठीक हो जाएंगे। एनी को भी बुला दो, नानी नहीं। ये ले। प्रथम नानी बुला रही है बाबू। आने दीदी को भी बुलाओ। रो क्यों रही है? कौन सा बारिश में भीग रही है मम्मी? हैं? इलाज हो रहा है, सही हो जाएगी। क्या दवाई खा रही है, इस ठंड में ऐसी हो जाता है। रो नहीं। और जरा से सही होंगी तो फिर से वही करेंगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, है ना। जरा सही हो जाएंगी तो वही करना है। मैं तो परेशान हो गया हूँ, अब मैं कुछ ही नहीं कहता भाई। रो नहीं अनु दीदी। अच्छे से फोटो खिंचाओ स्माइल करके मम्मी के साथ। चलो हंसो। हाँ वेरी गुड। एनी नानी से मिली? कब मिली? हाय, नानी वाला आशीर्वाद रह जाएगा। आगे आओ ना एनी बेटा, नानी बुला रही हैं। आप देख ही नहीं रहे नानी की साइड। देख लिया, नानी पैसे दे रही है। अच्छा रुको, अभी उधर मम्मी जरा मिलन खत्म होने दो। अन्नो दीदी, अब आनिया की बारी है, अब आनिया की बारी है। एनी मत दो, चलो देख देख हाथ देख। नानी ऐसा करो, मत दो नानी, नानी मत दो, नानी मत दो। अब हाँ, जब लेना नहीं था तो ले लिया। अब लो ये भी दे दो जमे का। ए बहन को दो, बहन का हिस्सा। मेरा केशव तो ना बहुत नॉटी होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, छेड़ता रहता है सबको। ये अन्नू दीदी रो रो के जाती है, ये नहीं कि हंसती भी आए हंसती भी जाए। आएंगे ऐसे भंगड़ा करते हुए, फिर गला लगी तो होती है। जाएंगी भरतनाट्यम करते हुए। उतर मत, अब रही यहीं पे, बाहर मत जाना। कहीं नहीं जाती हैं, तो यहीं रहती हैं। वॉशरूम तो जा नहीं पाती हैं, सांस फूल जाती है, कहीं नहीं जाती हैं। लोग ना हाथ में धोते, कोई मुंह से धोते, नया साल के लिए कुछ खा लेते हैं। अब ये तो गोलों के धोते कोई बात नहीं। चलो मुझे प्रणाम करो जल्दी। ओए मुझे प्रणाम करो। मुझको तो कोई बड़ा समझता ही नहीं है। खुश हो खुश हो। यहाँ पे आशीर्वादों का आदान प्रदान चल रहा है। ये मुझे लग रहा है छोटी को भी मिला यार, दांत दांत बिल्कुल चमक रहे हैं मोतियों जैसे। अरे भाई बड़ी ननद है, देख लो बड़ी ननद। अच्छा मिलने के बाद प्रणाम किया इसने। मम्मी बन गई तो क्या, अभी भी मैं बच्ची हूँ। आनी जो है वो अपनी बहन के साथ बिजी है भाई। बुआ भतीजी किच्ची पिच्ची चल रही है। ढक के रखो इसको, ढक ढका के रखो। पत्ता गोभी है ये, बच्ची नहीं है ये, ढक ढका के रखो इसे पत्ता गोभी की तरह। ये छोटी पत्ता गोभी है, ये बड़ी पत्ता गोभी है, ढक ढका के रहो भाई। ये हमारे बड़े गुंडा राज हैं और वो पीछे छोटे गुंडा राज है। हमारे झाजी कहाँ हैं? शरीफ जादे, शरीफ जादे कहाँ हैं हमारे? ये रहे हमारे शरीफ जादे, शरीफ झाजी। हेलो गाइस बोलो। ये हमारे पापा जी देखो, ये बेटी आ जाए, दामाद आ जाए, बहू आ जाए, दुनिया में कोई आ जाए, समधी आ जाए, समधी नहीं आ जाए, इनकी साउथ की फिल्म में रुकनी चाहिए। ये हमारे ससुर जी हैं, देख लीजिए गाइस। और यहाँ पे सामान रखा है, बिल्कुल रेडी हैं, जो कि हमारा बड़ा जवान बेटा, जवान फौजी, सामान उठाया जाए। रुक जाओ अभी, आने दो आने दो आने दो।
आने दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। फाइनली निकल रही है बहन हमारी जूते वूते डाल के अपना, और आगे देखते क्या होता है व्लॉग में पूरे, है ना। दुखी भारी मन से हम भेज रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक दिन के लिए आना तो अच्छा नहीं लगता, कम से कम 3-4 दिन के लिए तो रहे इंसान, है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं ना, अपनी अपनी ज़रूरतें होती है, मजबूरी होती है। भाई दीदी आप ही देख रहे होगे मुझे। हाँ दीदी को भी बाय कर दिया। प्रणाम करते। इतनी ठंड है कि दीदी निकल के आई आई नहीं, बहुत ज़्यादा चले गए ठंड थे है। रात को मिलने, हाँ और आज भी बुलाया था, देखा होगा शायद ब्लॉग डाला होगा हाँ। अगर दीदी ने तो, है ना। आई नहीं। ठीक है फिर अभी के लिए बाय करते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। वी होप नया साल में इस भयंकर ठंड में आप सभी अच्छे ही होंगे, और नए साल की शुरुआत इस तरीके से हुई है गाइस कि ठंड ने तो बिल्कुल दिन पर दिन जो है ना तरक्की करनी शुरू कर दी है। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की पे ठंड, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। और इस ठंड में ना हम लोग घुस घुस के रजाइयों में बैठे हुए हैं। यहाँ मेरा कार्तिक बैठा हुआ है, और कार्तिक के साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई है आज कि कार्तिक का ना चश्मा टूट गया। कहीं नहीं गया था बेचारा, घर में ही था, और अचानक ही बैठा हुआ था, ऐसे इस तरीके से ऐसे करके एकदम से डंडी टूट के हाथ में आ गई। वो बहुत परेशान है। हालांकि चश्मा ठीक होने दे दिया गया है, लेकिन कार्तिक परेशान है क्योंकि उसे चश्मे के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो चिड़चिड़ा सा हो रखा है थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए हमारी शुभी सो रही है, और शुभी सो रही है, और शुभी का जो है 2nd मंथ बर्थडे भी कंप्लीट हो गया है। 2 महीने की हमारी शुभी पूरी हो गई है। तो 1st मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन में तो आप सभी ने देखा ही होगा हमारे ब्लॉग में कि दीदी और साक्षी यहाँ पे आए थे, और हम लोगों ने छोटा सा ऐसे ही रूम में थोड़ा सा बेड को डेकोरेट करके और बाबू को अच्छे से रखा था, और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था। बस 2nd मंथ बर्थडे में क्या हुआ कि एकदम न्यू ईयर हुआ, 1st तारीख ऐसे ही चली गई 1st डेट। तो 2nd का ये हुआ कि शाम को दीदी आ गई, दोपहर में ही आ गई थी वो, फिर अगले दिन भी वो शाम तक रही, तो हम उनके साथ ही बिजी रहे। तो कल रात को क्या हुआ कि 1-1:30 बजे करीब इसकी मम्मी को और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमने जो है इसका फ़ोटोशूट भी नहीं किया। अगर मान लीजिए कि हमने और कुछ नहीं किया, और मतलब 2 तारीख को सेलिब्रेशन तो हो ही गया था क्योंकि दीदी लोग आए थे, तो खाना पीना एंड ऑल तो वो तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो ही गया था। लेकिन शुभी के लिए स्पेशल जैसे होता 2nd मंथ मिनी सेलिब्रेशन, वो हमने अलग से नहीं किया। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि और किसी को ना परेशान करके मैंने, कार्तिक ने और छोटी ने रात को इसका फ़ोटो शूट किया। तो फ़ोटोज़ मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगी, और मैंने अनीता ठाकुर 1032 पे जाके देखिए, बहुत प्यारी प्यारी रील्स डाली हैं शुभी की। आप बहुत सारा आशीर्वाद शुभी को वहाँ पे दीजिए। जब से शुभी हुई है मैंने तो जो है ना रील्स बनानी बिल्कुल एकदम ही छोड़ दी है कि छूट गई है। क्या होता है कि सारा दिन के काम वाम करके जब आओ इसके पास या तो ये जगी होती है तो इसमें बिजी हो जाते हैं, और अगर ये सो रही होती है तो हम भी थोड़े शांति से अपना फ़ोन वोन लेके बैठ जाते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। उतने में ये मैडम फिर जग जाती हैं। अभी देखिए मैंने अभी सुलाया 10 मिनट पहले, और ये देखिए बदमाश नाटी गर्ल आप उठ गए, और उठ के रोने भी लगी है। तो ये रहती भी नहीं है, बहुत जल्दी इसको जो है परेशान होने लगती है। कार्तिक थोड़ा सा खेलना बहन के साथ। चाय का टाइम हो रहा है, शाम के टाइम मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की है अनु दीदी लोग के जाने के बाद। कल से कोई भी जो है मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, तो मैंने कहा कि शाम की चाय पे ही आप सभी से मिल लिया जाए, तो छोटी चाय बनाने चली गई हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से इसे सुला दिया था ठंड में, हीटर वीटर चला के। थोड़ा सा ठोक दो, हो सकता है कि शायद मैं बोल रही हूँ इस वजह से डिस्टर्ब हो रही हो, पर मेरा ना ठंड में यहाँ से निकल के बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। हालांकि मम्मी पापा बैठे हैं, और मम्मी की तबीयत भी ना गाइस बहुत दिन हो गए, गांव से आई है ना तब से वो बिल्कुल भी ठीक होने को राजी नहीं है। अब तो डॉक्टर दिखा रहे हैं, मेडिसिन चल रही हैं, तो जो तकलीफ़ उन्हें थी, जो सांस की दिक्कत थी, उसमें तो बहुत आराम आया है। जो ऑक्सीजन लेवल जो उनका डाउन हो गया था वो भी अब अप हो गया है। उनको ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ की हो गई है कि उनके मुँह में जो है वो जो छाले वगैरह हो जाते हैं ना, जो मुँह आना बोलते हैं जिसे, बाबू बाबू को ले लो, वो ज़्यादा हो गया है, गले तक अंदर चला गया है। तो उसकी वजह से वो नमक नहीं खा पा रही हैं, कुछ भी हेल्दी नहीं खा पा रही हैं, तो मीठा मीठा खा रही हैं, तो उससे उनको ताकत भी नहीं मिल रही है। तो ये दिक्कत उनके साथ थोड़ी ज़्यादा हो रही है। फिर भी मैं अभी चलती हूँ, मम्मी पापा से आप सभी को मिलवाती हूँ। यहाँ मैं लेके आई हूँ फ़ोन मम्मी के पास, बहुत दिनों बाद मम्मी बैठी हुई थी इसलिए। चाय पी लिया। हेलो गाइस कह दीजिए, बहुत दिन हो गए। मम्मी के लिए कमेंट भी आ रहे हैं कि हम ठीक हो जाएंगी, ठंड है, थोड़ा जैसे हैं वैसे रहिए, जल्दी ठीक हो जाएंगी, आप चिंता ना करें। नानी जी जल्दी से ठीक हो जाइए। और आज मिलाते हैं नाना जी से नए साल पे। अभी तक पापा से राधे राधे नहीं हुई है आप सभी की, तो नए वर्ष की बधाई पापा से आप सभी को दिलवाने लाई हूँ। आनंद रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और नया साल सबका मंगलमय हो, ना। नव वर्ष शुभ मंगलमय हो। नव वर्ष के 4 दिन बीत गए, पता भी नहीं चला। हाँ। 4 दिन निकल गए हैं मम्मी। मम्मी के लिए नया वर्ष जल्दी जल्दी अच्छा करिए आप सभी, बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए हमारी मम्मी को। और यहाँ हमारे पापा हमारी मम्मी के लिए बिस्किट लाए हैं क्योंकि मम्मी कुछ खा नहीं पा रही हैं
तो चाय बिस्किट खाने के लिए बिस्किट आई हैं। वो भी मीठा हो गया है ये, हम हाँ। सोचे थे नमकीन है लेकिन मीठा है। कोई बात नहीं, अभी मम्मी वैसे भी नमक नहीं खा पा रही हैं। मम्मी कुछ बात करो। अच्छा नहीं लगा? मीठा भी नहीं अच्छा लगता, हाँ, आदत छूट गई नमक खाया नहीं जा रहा। नमक खाया नहीं जाता। तो गाइज आप लोग कोई देसी दवाई बताइएगा। मम्मी के जो मुंह आ गया, जो छाले हो गए हैं वो गले तक चले गए हैं। तो हालांकि दवाइयाँ तो पड़ रही हैं डॉक्टर की, लिक्विड भी लगा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन रिलीफ उतना नहीं मिल रहा है। तो अगर आप सभी के पास कोई आइडिया हो तो ज़रूर बताइएगा। मुंह में थोड़ा सा आराम है, थोड़ा है लेकिन नमक नहीं घोटाता है। हाँ, मतलब मुंह लेकिन गले अंदर में जो है ना अभी गले है। में हो गया है अंदरूनी। तो इसलिए मैं मम्मी के पास फ़ोन लेके नहीं आती क्योंकि वो बोल तो पाती नहीं है, सिर्फ रेस्ट, बेड रेस्ट पे ही हैं। इस बार बहुत लंबा टाइम हो गया, लग रहा है मम्मी की सर्दी ऐसे ही निकल जाएगी इस बार। चलिए कोई बात नहीं। और पिताजी जाने के लिए तैयार, अपनी चाय पी चुके, अब जाएंगे दुकान। बाहर बहुत ठंड है। 2 टोपी पहनते हैं हमारे पापा, ये देखिए बहुत ठंड है। 2 टोपी में भी स्कूटी पे ठंड लगती है। हाँ, तो हमारे पापा हैं जो चले जाते हैं इस टाइम पे भी 4 बार चला जाना आना हो ही जाता है इस ठंड में। जाता हूँ 20 के स्पीड में, हाँ, साइकिल से भी कम। साइकिल से भी कम। 2 बार आना 2 बार जाना इस उम्र में भी, इस इतनी ठंड में। जबकि पापा की एज में सब कोई घर से अगर चाहे तो ना निकले, लेकिन निकलते हैं पापा। आदत नहीं है इन्हें घर में बैठने की, ये नहीं बैठते घर में खाली। हाँ, बढ़िया है, चलते ऐसे ही रहना ही चाहिए। तो कहेंगे जब तक पापा हैं ऐसे ही रहें एकदम। हमारी तरह क्यों रहेंगे। हाँ, मम्मी भी ठीक हो जाएंगी। मम्मी भी ठीक थी तो बहुत चलती फिरती रहती थी, आप सभी देखते ही थे, इतना एक्टिव रहती थी। इधर उधर बैठ रही हैं उस घर में, ड्राइंग रूम में। अब तो मम्मी यार यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उस वाले बेड पे 2-4 मिनट जाके बैठ जाती हैं। चलिए कोई बात नहीं, मम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मेरी चाय ठंडी हो रही है गाइस, तो मैं चाय पीने जाऊँ। क्या हुआ? हेलो गाइस, हेलो मैं वहाँ व्लॉगिंग कर रही थी, इनको चाय दे के आ गई थी चुपचाप। ये वॉशरूम में थे तो मैंने सोचा था आप सभी से मिलवाऊंगी, तो यहाँ पे आके ये गर्म पानी पी रहे थे। मीटिंग चल रही थी पिछले 2.5 घंटे से। 2.5 घंटे से ये मीटिंग कर रहे थे और पिछले 1-1.5 घंटे से मैं वेट कर रही थी कि मतलब रूम इनका फ्री हो तो मैं फ़ोन लेके आऊँ, क्योंकि शुभी उस टाइम जगी हुई थी। तो मैंने 1-2 बार कार्तिक को भेजा भी कि पापा से फ़ोन ले आइए, शुभी जगी हुई है, थोड़ी सी वीडियो करते हैं। शुभी को बहुत खेल रही थी बहुत अच्छे से, पर आप बिजी थे तो और अब वो सो गई। फोन तो वहीं रखा हुआ था। वो रूम इतना सा खोल रहा था, पापा की मीटिंग चल रही है, और बंद करके भाग जा रहे थे। बच्चे भी तो नहीं आते रहते हैं कमरे में, तो बच्चे आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको रूम में बहुत ठंड लग रही है ना। आप चलिए दिखाइए रूम में कैसे बैठे थे। हाँ, मैं तो रूम में ऐसे बैठा हुआ था। और यहाँ पे मेरा लल्ला बड़ा वाला सोया हुआ है। इसको मैंने कुछ कह दिया था, थोड़ा सा मुझसे नाराज़ हो गया था। नाराज़ के ये कह रहा था कि मम्मी छुट्टियां हैं विंटर की, तो हमें रजाई में बैठ के मतलब हमें इंजॉय करने दो। तो पढ़ नहीं रहे थे 2-3 दिन से, तो मैंने थोड़ा सा स्टडीज़ को लेके डांट दिया था, तो नाराज़ होके सोने आ गए। ये देखिए, मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, ये देखिए, इधर इधर कंबल इधर लेके, ऐसे। हाँ, ये देखिए, क्योंकि पैर में मैंने हालांकि नीचे डाल रखा है बॉडी वार्मर, लेकिन बहुत ठंड लगती है भाई तो इसलिए। और मुझे बैठ के ना काम नहीं करने में होता। मजा नहीं आता, क्योंकि वैसे इनके ऑफिस के ज़्यादातर लोग ना बेड पे आराम से और गोदी में लैपी रख के और काम करते हैं ना। क्योंकि एक्सेल पे काम करना हो ना, तो आपको हाँ, ये जो है ना, पर ये जो है अपना पूरा सेटअप लेके बैठते हैं, अपना सब कुछ यहाँ पे। तो भाई नीचे ठंड लगती होगी। मैं तो अभी व्लॉगिंग करने निकली हूँ बाहर और मुझे ठंड लग रही है, और मेरी चाय वहाँ ठंडी हो रही है। तो चाय और छोटी के पास चलते हैं और वहीं पे इस व्लॉग को एंड करेंगे। क्यों? ठीक है जी, मैं भी चाय का मजा लूं। हाँ, लीजिए। तो यहाँ पे छोटी बिजी हैं क्योंकि छोटी की छोटी उनकी गोदी में है। फिर भी मैंने कहा कि वीडियो में आज मैंने पूरी फैमिली से मिलवाया है, तो छोटी कैसे पीछे रह जाएंगी, है ना? क्यों भाई? हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी ठंड में? ठंड से बुरा हाल है भाई। मैंने तो छोटी को कल बोला कि तुम और तुम्हारी बेटी जो है ना पत्ता गोभी की तरह हो जाओ, ढक के रहो। पत्ता गोभी जैसे होती है ना, पत्ते पे पत्ता, पत्ते पे पत्ता, वैसे तुम दोनों बिल्कुल। ओ, वो भी बोल रही है अंदर से मैं पत्ता गोभी नहीं हूँ तो वो जो है डिस्टर्ब हो गई है, उसे मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती भाई। शुभी हमारी अपने खाने पीने को लेके बहुत कॉन्शियस है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, 1 सेकंड की देरी नहीं, और 1 तिनका भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। फुल आउट ऑफ फुल होना, 100% पेट भरना चाहिए मैडम का। चाहिए पर कम नहीं होना। ज़्यादा हो जाए चलेगा उसको, लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो आपने देखा, अभी सबूत दिखा दिया मैंने कि जरा सा इधर बात करने के आई, वो कूं कूं करने लगी कि भैया मेरे पे से कंसंट्रेशन नहीं हटाओ, अभी मेरा टाइम है।
तो ठीक है, छोटी सी व्लॉगिंग 4 मतलब न्यू ईयर में मुझे लगता है कि पूरी फैमिली से मैंने आज फाइनली आप सभी को मिलवा दिया, जिसमें केशव रह गए क्योंकि वो सो रहे थे। तो कोई बात नहीं, कैसी लगी है छोटी सी फैमिली इवनिंग की व्लॉगिंग, शाम के चाय पे चर्चा, कैसा लगा आप सभी को? और चर्चा के चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो गई, तो छोटी ने मुझे बोला है कि दीदी ये वाली तो ऐसे ही पी लेते हैं, फिर हम एक और चाय बनाएंगे, है ना। अभी शाम की पूजा कर लेंगे, ये छोटी सांझ पूजा करती है, आप सभी को पता ही है। तो ये जाके वो पूजा करेगी, मैं अंदर दिया बाती कर लूँगी, उसके बाद हम फिर से चाय पियेंगे दोनों, है ना। तो बहुत दिनों बाद हम देवरानी जेठानी आप सभी से विदा लेते हैं, बाय बाय करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे। और शुभी की रील्स जाके प्लीज़ अनीता ठाकुर 1032 पे देखिए, सेकंड मंथ वाला जो हमने रात को अकेले सेलिब्रेट कर लिया, और इनके भाई जी जो हैं, इनके जेठ जो है वो नाराज़ भी हो गए कि तुमने बिना ब्लॉगिंग के जो है अकेले अकेले सेलिब्रेशन कर लिया। पर कोई बात नहीं, अभी तो 3rd 4th 5th 12th तक बहुत सारे सेलिब्रेशन आएंगे, हम कुछ ना कुछ सब में करते ही रहेंगे। बाय बाय।